अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 प्रोग्राम्स के ऊपर जो हैं 12.6 और 12.7। 12.6 में स्टेटमेंट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। बेसिकली हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूजर से एक नंबर हासिल करना है और उसका फैक्टोरियल बनाने के बाद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं इंट n, c, f। ये 3 वेरिएबल क्यों बनाए हैं उसकी रीज़न मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। n में हम यूज़र से नंबर हासिल करेंगे, c बेसिकली काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, काउंटिंग कैसे करनी है वो आगे चल के मैं बताऊंगा, और f बेसिकली फैक्टोरियल जनरेट करने के लिए है। उसके बाद हमने c वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 1, मतलब हम नॉर्मली जब फैक्टोरियल जनरेट करते हैं तो वो 1 पे आके ख़त्म होता है, सो इसलिए हमने लास्ट वैल्यू इसकी रखनी है 1। f इक्वल्स 1। हम जब एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली 1 से ही स्टार्ट होगा। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने यूजर से एक नंबर हासिल किया, एंटर अ नंबर। का फंक्शन लिखने के बाद अब मैं आप लोगों को इसका थीम समझाता हूं। हमने टोटल 3 वेरिएबल लिए थे, n, c और f। n हमारे पास सिंपली एक वेरिएबल है जिसमें हमने यूजर से नंबर लेना है जिसका हमने फैक्टोरियल बनाना है। c बेसिकली काउंट करेगा वैल्यूज को और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा, और f फैक्टोरियल को जनरेट करने के लिए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब उसके बाद हम c और f दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टोर कर देते हैं इनमें। अब उसके बाद हमने यूज़र से नंबर हासिल करना है तो उस मकसद के लिए हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स लिखी। वाइल के अंदर हमने कंडीशन लिखी c इज़ लेस देन और इक्वल n, मतलब जहाँ पे हमें यूज़र ने जो नंबर असाइन किया है वहाँ तक काउंटर वेरिएबल c ने चलना है। उसके बाद हर दफ़ा जो नंबर c में आएगा वो वेरिएबल f के साथ मल्टीप्लाई होगा जिसमें वैल्यू 1 पड़ी हुई है। अब वो f में दोबारा स्टोर हो जाएगा नंबर और उसके बाद c अपडेट हो जाएगा, यानी c की प्रीवियस वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, और उसके बाद हर दफ़ा जो आने वाली c की वैल्यू है वो f से मल्टीप्लाई होती जाएगी और वो f में जाके स्टोर होती जाएगी। इस तरह हम रेंडमली एक नंबर लेते हैं। मैं आपको आउटपुट में यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसके बाद उसका फैक्टोरियल जनरेट करेंगे। सो हमने यहाँ पे यूज़र से एक नंबर हासिल करना है, यूज़र ने यहाँ पे एक नंबर लिखा। अब उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल जनरेट हुआ और रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर बआसानी नजर आ।
के ऊपर नजर आ रही थी उसको अगर आप देखते तो उसमें इनिशियल वैल्यू वो 1 थी और लास्ट वैल्यू वो 100 थी। उसके बाद हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं r इक्वल्स r प्लस 1.0 ओवर c। बेसिकली जो सीरीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस सीरीज के मुताबिक हमने वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है और उनका जो रिजल्ट है वो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी r इक्वल्स r प्लस 1.0 ओवर c और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम हर दफ़ा c में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा c इक्वल c प्लस 2 और उसके बाद प्रिंट f के अंदर हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट इज परसेंट f और उसके बाद हमने वेरिएबल r लिख दिया। ch का फंक्शन लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अब मैं आपको इसका थीम बताता हूं। हमने बेसिकली एक ऐसी सीरीज जिसमें 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6 अप टू 1 ओवर 100 इसका जो रिजल्ट है सम करने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। सो हमने क्या किया, चूंकि अगर आप इस सीरीज को देखें तो हर दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू वो कॉमन है 1 है और नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। सो हम c को वैल्यू असाइन करते हैं 2, उसके बाद हम r को वैल्यू असाइन करते हैं 1। बेसिकली r हमारे पास वो वेरिएबल है जिसमें हमने सिंपली रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। सो हमने लिखा r इक्वल्स r प्लस 1.0 ओवर c। 1.0 ओवर c बेसिकली सीरीज है और इसका जो रिजल्ट आना है हर दफ़ा उसको हमने r वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और r वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू में उसको ऐड करने के बाद ही बेसिकली हम r वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर कर सकेंगे। सो उस मकसद के लिए हमें c वेरिएबल को हर दफ़ा 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर c की फर्स्ट वैल्यू वो 2 है तो अगली वैल्यू 4 होगी, उससे अगली वैल्यू 6 और ये अप टू 100 तक चलेगा। अब सारी वैल्यूज जब सम अप होने के बाद उनका रिजल्ट r के अंदर स्टोर होगा तो r के अंदर जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में शो करवाता हूँ। सो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज ऐड हुई और ऐड होने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो 3.249602 वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के दोनों प्रोग्राम्स की समझ आई होगी। अगर इन प्रोग्राम्स की आपको समझ नहीं आई या आप लोगों को इन प्रोग्राम्स को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में या ईमेल करके राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।